गुड मॉर्निंग एवरीवन, खम्मा घनी सबको। हेलो मोनू, मेरी वॉइस आ रही है आपको? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मोनू, आवाज़ आ रही है मेरी? प्लीज़ मुझे बताइएगा एक बार। करंट अफेयर्स आज के स्टार्ट कर रहे हैं और एक्सट्रीमली सॉरी कल के लिए। कल कुछ ओबीएस में प्रॉब्लम हो गया था, तो उसकी वजह से मैं सेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाई। इसको मुझे डिसकंटिन्यू करना पड़ा बीच में ही। ठीक है, तो आज का स्टार्ट करने लगे हैं हम लोग। वॉइस आ रही है मेरी? एक सेकेंड। मोनू, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, आई थिंक इट्स फाइन। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको शेयर कर दो ताकि सब लोग आ जाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर सीरीज हमारा। इससे पहले मारू राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, जो भी हमारे एमआरपीएन फैमिली के मेंबर्स हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब लोग जितने ज़्यादा मेंबर्स को हो सकता है ये शेयर कीजिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा को शेयर कीजिए। ठीक है, मेरे बारे में आप सब जानते हैं, मैं डॉक्टर तरुणा वत्स अनअकैडमी प्लस पे लाइव क्लासेस लेती हूँ। आरएस प्रीलिम्स मेंस को क्रैक करने का एक्सपीरियंस है। ये सारा एक्सपीरियंस आप सबके लिए है। इसको यूज़ कहाँ पे करना है? मारू राजस्थान चैनल पे और अनअकैडमी प्लस पे। वहाँ पे मेरी बहुत सारी क्लासेस होती है, फ्री क्लासेस भी होती है, स्पेशल क्लासेस और प्लस क्लासेस। ठीक है, तो आप सब इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। जो बैचेस चल रहे हैं बच्चों, मेरे प्लस कोर्सेज डॉक्टर तरुणा स्पेशल आरएएस का कोर्स है, प्री और मेंस का, जिसमें मैं आपको लगभग लगभग ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर कराऊंगी। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम के अलग अलग बैचेस हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को ज़्यादा दिक्कत होती है मटेरियल के लिए, तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से करवाई जाएंगी, याद भी होगा आपको सारी चीज़ें। मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड प्रिपरेशन है उसको आसान करके हम लोग तैयारी करते हैं अपने बैच में। ठीक है, और इसके साथ साथ एसीएफ का जो पेपर है, जिनको अभी दोबारा से चांस मिला है तैयारी करना, कुछ लोग अपना पेपर 1 नहीं तैयार कर पाए थे, कुछ ऑप्शनल नहीं तैयार कर पाए थे, कुछ का इंग्लिश रह गया था, तो अभी आप सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये सारे कोर्सेज मेरे रेडी हैं, तैयार हैं, आप इन कोर्सेज को देख सकते हैं। इसमें 10% डिस्काउंट के लिए मारो राजस्थान परिवार MRP10 कोड को आप सब यूज कीजिएगा। क्या कोड यूज करोगे? MRP10। जैसे ही इसको लगाओगे 10% डिस्काउंट आप सबको मिल जाएगा। ठीक है, और हाँ, फिर कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये आता है कि जब हम प्लस सब्सक्राइब करेंगे मैम, तो क्या सिर्फ आपके कोर्सेज देख पाओगे? तो ऐसा नहीं है। मेरे कोर्सेज के साथ साथ हमारे प्लेटफॉर्म पर जितने भी एजुकेटर्स हैं, उनके जितने भी कोर्सेज हैं, उन सब के देख पाओगे। उसके साथ साथ सिर्फ आरएएस की तैयारी नहीं करोगे, एसीएफ की, एसआई की, रीट की, पटवारी की, पुलिस की, कांस्टेबल की, जितने बैचेस चल रहे हैं आप उन सब की तैयारी कर सकते हो। और उसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज भी इसमें दे सकते हो, आप लोग इसकी टेस्ट सीरीज का पार्ट भी बन सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये सारा प्रोसीजर मैंने बहुत सारे सेशंस में बता दिया है। आपको लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, उसको ओपन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यूपीएससी कैटेगरी है, यहाँ पे क्लिक करके आप लोग मैनेज गोल्स पे चले जाइए। मैनेज गोल्स में जाके आरपीएससी टाइप कर दीजिए और फिर बैक जा करके आरपीएससी कैटेगरी को सेलेक्ट कर ले। जैसे ही आप आरपीएससी कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको प्लान्स दिखाए जाएंगे। ये पूरी आरपीएससी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन होता है, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीने, 12 और 24 महीने, यानी कि 2 साल। तो आरएएस वाले स्टूडेंट्स को सीधा 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए। सबसे ज्यादा चीप एंड बेस्ट है, 7560 रुपीज में आपको मिल रहा है। ठीक है, इसमें कोड बच्चों आरएएस क्रैकर कोड भी वैलिड है, ये भी लगा सकते हो, जो मैंने नया कोड बताया है, क्योंकि आसान है लगाना, कोई गड़बड़ नहीं होगा इसमें। MRP10 लगाएंगे तब भी आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। तो 1 साल या 2 साल का प्लान जो है आप लोग चूज कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे साथ प्लस से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी अच्छा उम्दा आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। उससे पहले एक मोटिवेशन जो है, बहुत प्यारा मोटिवेशन है। एक समय में एक ही काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा, पूरी सोल जो है उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। तो जब भी कोई काम कर रहे हो, कहने का मतलब यहाँ पे किस चीज पे फोकस किया गया है? यहाँ पे फोकस पे ही फोकस किया गया है कि जब भी कोई काम करो, हमारा ध्यान जो है उस काम के ऊपर पूरा होना चाहिए। अभी आप करंट अफेयर्स सुनोगे, क्वेश्चंस देखोगे, आंसर देखोगे, तो हमारा ध्यान करंट अफेयर्स पे ही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए दूसरा सब्जेक्ट दिमाग में नहीं
नहीं आना चाहिए कि उसकी भी तैयारी करनी है, या और कोई घर का काम, या चाय पीनी है, कॉफी पीनी है, इस तरह की चीजें नहीं। तो पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित करो, तभी चीजें ज्यादा याद रहती है। क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट मुझसे कि मैम ज्यादा समय के लिए याद नहीं होता, याद नहीं होता। याद क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा फोकस नहीं होता, ध्यान केंद्रित नहीं होता। ठीक है, तो ये आज की टिप है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, जब भी कोई काम करे तो उसको पूरा ध्यान से करे। कल का क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट डे का क्वेश्चन दिया था आपको, तो विनर ऑफ 2019-20 AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसमें ऑप्शंस है श्रद्धा सोनकर, अंजू तमंग, नेंगोंग बाला देवी, या फिर संजू यादव। किसको ये अवार्ड दिया गया है? तो किसी को आंसर आते तो आंसर दीजिए, नहीं तो फिर मैं बता रही हूँ इसका आंसर। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं जल्दी से इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, ताकि कोई भी स्टूडेंट नहीं रह पाए जो भी करंट अफेयर्स कवर करना चाहते हैं। हमारी करंट अफेयर्स की खास बात क्या है, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी मीडियम आपको दोनों में करंट अफेयर्स मिल रहे हैं एक साथ, दोनों में करंट अफेयर्स मिल रहे हैं एक साथ। बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, संजू यादव इज द राइट आंसर। ठीक है, वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? संजू यादव। कौन से राज्य से बिलोंग करती हैं? हरियाणा से बिलोंग करती हैं। किससे बिलोंग करती है ये बात याद रखिएगा, हरियाणा से। और मैन कैटेगरी में, इंडियन मैन कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? ये एक्स्ट्रा पॉइंट साथ में याद करना है हमें इसका। गुरप्रीत सिंह संधू, जो कि क्या है, गोलकीपर है। इंडियन फुटबॉल टीम के क्या है, गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू। इनको जो है मैन कैटेगरी में और वुमेन कैटेगरी में संजीव यादव को अवार्ड दिया गया है, AIFF। इसको आप सबको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। वर्ल्ड का पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट जो है लॉन्च किया जाएगा स्पेस में नवंबर 2020 में। तो कौन सा देश इसको लॉन्च करेगा? कौन सा देश इसको लॉन्च करने वाला है? दुनिया का पहला क्षुद्र ग्रह खनन रोबोट, क्षुद्र ग्रह खनन रोबोट जो है किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, प्रक्षेपित किया जाएगा भी बोल सकते हैं इसको। भारत, USA मींस अमेरिका, चीन, या फिर फ्रांस। इसका क्या आंसर होगा? किसी को आंसर आता है तो आंसर दीजिएगा, बताइएगा क्या आंसर होगा इसका। आज सुबह स्टूडेंट्स उठे नहीं है हमारे, कल तो सब आ गए थे, परसों और कल। तो मैं इसका आंसर बताती हूँ। ये जो है एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट यानी कि AMR, इसको कौन लॉन्च करेगा? इसको चाइना लॉन्च करने जा रहा है नवंबर 2020 में। कौन लॉन्च करने वाला है इसको? चाइना लॉन्च करने वाला है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको कौन लॉन्च करेगा? चाइना की गवर्नमेंट की कोई कंपनी, जैसे हमारे यहाँ पे इसरो है, इसरो, या फिर कोई प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी जो है वो इसको लॉन्च करेगी, जिसका नाम है ओरिजिन स्पेस। ठीक है, चाइना की प्राइवेट कंपनी जो कि कहाँ पे है, बीजिंग के अंदर, ओरिजिन स्पेस इसको लॉन्च करेगी। रोबोट का नाम याद कर लो, AMR, एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट। ठीक है, इसके बाद इसको जो है कौन से रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो रॉकेट का नाम कुछ ज्यादा नहीं करना, लॉन्ग मार्च सीरीज, चाइनीज लॉन्ग मार्च सीरीज जो हमारा रॉकेट है वो इसको लॉन्च करेगा। ठीक है, क्लियर है सबको? तो क्या क्या याद करना है? AMR, एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट, कौन सी कंपनी, ओरिजिन स्पेस, रॉकेट का नाम क्या है, लॉन्ग मार्च रोबोट। ठीक है, और चाइना जो है इसको लॉन्च करने वाला है कब? नवंबर 2020 में, यानी कि अगले महीने, यानी कि अगले महीने। गुड मॉर्निंग प्रदीप, वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से आप लोग, अगर ये सीरीज आपको डेली चाहिए और लाइव चाहिए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एक और नई सीरीज कल स्टार्ट की है मैंने, राजस्थान अध्ययन बुक की, प्लेलिस्ट में जाके देखना, RBSC के नाम से। अभी प्लेलिस्ट में पूरा अपडेट भी कर दूंगी उसको, वहां पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है। अभी हाल ही में SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP ने दिया है। तो ये अवार्ड किसको दिया गया है? इस अवार्ड का बच्चों पूरा नाम देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अवार्ड दिया है। SDG सतत विकास लक्ष्य जो है उसको मानवतावादी कार्य करने के लिए, मानवतावादी कार्यवाही पुरस्कार के लिए किसको दिया गया है? विराट कोहली, सोनू सूद, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार। इसको मुझे लग रहा है सब गेस कर सकते हैं, न्यूज में बहुत आया था। कोरोना के अंदर एक व्यक्ति इनमें से ऐसे थे जिन्होंने आम लोगों की, मजदूरों की बहुत ज्यादा मदद की थी, उनको अपने घर तक पहुंचाने में, बच्चों की, बच्चियों की। तो क्या आंसर
आंसर होगा? इसका आंसर मुझे लग रहा है आप सब लोग 100% देने वाले हैं, तो मुझे इसका आंसर बताइए। शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसका आंसर होगा सोनू सूद। यस, बिल्कुल सही। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने किसको दिया है? सोनू सूद को जो है ये अवार्ड दिया है। किस दिन दिया है? 28 सितंबर 2020 को। डेट हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाएगा, बस यही पूछेंगे आपसे कौन सा अवार्ड दिया है यूएनडीपी ने? स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड। क्लियर है सबको यहां तक? अगर आपको पसंद आ रहा है तो क्या करना है? थम्स अप दो, मुझे थम्स अप देख के बताओ, ठीक है? और लाइक सब्सक्राइब शेयर करो वीडियो को। चले स्टार्ट करते हैं ताकि सब लोग हमारे साथ जुड़ सके। कल का गैप हो गया ना हमारा। अगला क्वेश्चन है, एक पर्सनैलिटी के ऊपर क्वेश्चन है ये भी। अभी हमारे FTII फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष, नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? प्रसून जोशी, परेश रावल, शेखर कपूर या फिर किरण खेर? ये भी मुझे लग रहा है सबको आता होगा। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? और ये साथ में गवर्निंग काउंसिल के भी अध्यक्ष बने हैं। तो क्या आंसर होगा इसका बताओ? प्रसून जोशी, परेश रावल, शेखर कपूर या फिर किरण खेर? तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, आप सब आंसर कर सकते हैं इसको, जो मुझे लग रहा है। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसका आंसर है शेखर कपूर। कौन बने हैं नए FTII के अध्यक्ष? शेखर कपूर। इमेज देख लें ताकि ज्यादा से ज्यादा माइंड में आपके फीड हो जाए। शेखर कपूर को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम दी स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट जिसको अभी हाल ही में एक अच्छा सा अवार्ड मिला है, प्रेस्टिजियस पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन ग्रैंड टाइटल विनर 2024 मार्केटिंग सेक्टर में। पाटा ग्रैंड अवार्ड इसको बोलते हैं, या पाटा ग्रैंड टाइटल आप इसको बोल सकते हैं। मार्केटिंग सेक्टर के लिए कौन से स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट को यह अवार्ड मिला है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर उत्तराखंड? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर बताइए। इसका क्या आंसर होगा? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर उत्तराखंड? और एक और हिंट दे देती हूँ छोटा सा, ये वो वाली स्टेट है जिसको अभी थोड़े दिन पहले यूनाइटेड नेशंस ने एक अच्छा सा अवार्ड दिया था। अवार्ड का नाम आप बताएंगे, मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं बता चुकी हूँ। अगर जानना चाहते हो तो पुरानी करंट अफेयर्स की वीडियोस जाके देखिएगा। तो इसका सही आंसर है बच्चों केरला। केरल को मिला है पाटा अवार्ड। केरला का जो टूरिज्म का इन्होंने एक कैंपेन चलाया था जिसका नाम था ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट कैंपेन। तो कैंपेन भी याद रखना है, केरला गवर्नमेंट का क्या नाम है? ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट कैंपेन। तो इसके लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये अवार्ड, पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन अवार्ड। पाटा अवार्ड जो है मिला है मार्केटिंग के लिए, टूरिज्म में अच्छे से मार्केटिंग करने के लिए। याद रखोगे, पाटा गोल्ड अवार्ड्स 2020। इससे पहले केरला को अवार्ड मिला था एशिया के अंदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को अच्छे से हैंडल करने के लिए यूनाइटेड नेशन का अवार्ड मिला था। और उसके साथ साथ दूसरे 6 देशों की और जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उनको भी वो अवार्ड दिया गया था। ठीक है, मैंने आपको याद करवाया था। केरला का उनके सीएम थे पिनरई विजयन, उनका नाम था। गवर्नर थे आरिफ मोहम्मद। ठीक है, अवार्ड का नाम आप बताएंगे, मैं नहीं बता रही हूं। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। ई कॉमर्स कंपनी है एक, फ्लिपकार्ट ने अभी हाल ही में इंश्योरेंस कवर जो है, साइबर इंश्योरेंस कवर, ताकि कोई ऑनलाइन जो है कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हुए कोई साइबर हैकिंग वैकिंग ना हो जाए कस्टमर्स की, उनको एक इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करने का फैसला किया है। तो फ्लिपकार्ट ने ये जो है कौन सी कंपनी के साथ मिलकर इस इंश्योरेंस कवर की शुरुआत की है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बिड़ला के साथ, अविवा लाइफ इंश्योरेंस, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस या फिर भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस? किसके साथ मिलके किया? हेलो पल्लवी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? वेरी गुड मॉर्निंग। क्या आंसर होगा इसका बताइए। शाबाश, और जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दे इसको। फ्लिपकार्ट ने किया है साइबर इंश्योरेंस कवर अपने कस्टमर्स के लिए, ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होते हैं उसमें कोई फ्रॉड नहीं हो जाए, कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, तो ये स्टार्ट किया है बच्चों बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ। किसके साथ मिलके किया है? बजाज आलियांज इंश्योरेंस के साथ। ठीक है, इस इंश्योरेंस का नाम क्या रखा गया है? डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस, क्योंकि ये
ऑनलाइन है तो डिजिटल नाम आ गया। उनको सभी लोगों को क्या प्रदान करनी है, सुरक्षा प्रदान करनी है, साइबर सिक्योरिटी, तो डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस, ठीक है। इसमें 1 साल का जो प्रीमियम है, जो अमाउंट कस्टमर को देना होगा, वो कम से कम रखा गया है 183 रुपए 1 साल का। और कितने का कवर होगा उसमें, 50,000 रुपए तक का उसमें कवर किया जाएगा, ठीक है। 183 रुपए मिनिमम है, ये कम से कम, ज्यादा से ज्यादा नहीं है बच्चों, इट इज कम से कम। क्लियर है सबको। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नाबार्ड ने हाल ही में, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट ने एक सैनिटेशन लिटरेसी कैंपेन, ठीक है, स्टार्ट किया है, जिसमें वो वॉश एक्शन, वॉश क्या होता है, वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे, उनको शिक्षा प्रदान करेंगे 2000 गांव में, जिसमें कि 1 लाख रूरल पॉपुलेशन कवर हो गई। 1 लाख रूरल पॉपुलेशन, गांव की जो जन आबादी है वो कवर होगी। तो ये नाबार्ड ने जो स्टार्ट किया है मिशन, ये कौन से राज्य में स्टार्ट किया है, पश्चिमी बंगाल में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में या फिर उड़ीसा में, कहां पे इसको स्टार्ट किया गया, आंसर दीजिए इसका। वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटका या फिर उड़ीसा, बताइए। इसका आंसर होगा हमारा कर्नाटका, ठीक है। किसमें किया है, कर्नाटका के अंदर शुरू किया है नाबार्ड ने, ठीक है। नाबार्ड कर्नाटक SLC कैंपेन, SLC कैंपेन, ठीक है। ये कब से कब तक चलेगा ये अभियान जो है, 2 अक्टूबर से, कल गांधी जयंती जी के दिवस पर ये शुरू किया गया, और 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे तक चलेगा ये, ठीक है। कर्नाटका के अगर पिछले करंट अफेयर्स याद हो तो येदियुरप्पा जी ने एक और योजना का शुभारंभ किया था। योजना का नाम था, कार्यक्रम का नाम था अर्थिका स्पंदना। अगर पिछले करंट अफेयर्स याद हो, तो नहीं याद हो तो आप लोग वीडियोस जाके देख लीजिएगा। अर्थिका स्पंदना, इसमें बहुत सारे कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस के तहत, सहकारी संस्थानों की मदद से बहुत सारे लोगों को कृषि और गैर कृषि, एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल सेक्शन में लोन देने की व्यवस्था की जाएगी। इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जाएंगे, ब्याज फ्री, ब्याज नहीं लिया जाएगा उनसे। क्लियर है सबको ये, हाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, व्हाट इज असिम, ASIIM क्या है, एसोसिएट स्टूडेंट्स इन इनोवेशन मिशन, अलाइन स्टूडेंट्स इन इनोवेशन मिशन, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, अंबेडकर सोशल इंटरवेंशन इन इनोवेशन मिशन। तो इस मिशन का क्या आंसर होगा, बताइए मुझे। इसको ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असिम, व्हाट इज असिम। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, ठीक है। सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन ये जो है स्टार्ट किया गया है अभी हाल ही में, ठीक है। ई लॉन्चिंग ही हो रहा है आजकल कोरोना की वजह से, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर जो हैं सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट, श्री थावर चंद गहलोत जी ने इसका उद्घाटन किया। ये भी एक अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है हम सबसे। अच्छा, ये कौन सी प्रक्रिया के तहत किया गया है, तो इसको किया गया बच्चों वेंचर कैपिटल फंड। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई नई चीज जब स्टार्ट करते हैं तो उसको बोला जाता है, सरकार जो है उसमें फंड प्रोवाइड करती है, वेंचर कैपिटल फंड के तहत इसको स्टार्ट किया गया है। क्या ये किसी खास ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है, हाँ, तो जो हमारी अनुसूचित जातियां हैं उन लोगों के लिए, और जो दिव्यांग लोग हैं उनकी मदद करने के लिए इसको शुरू किया गया है, ताकि देश में अनुसूचित जाति और दिव्यांग लोग जो है वो जो है नवाचार को बढ़ावा दे सके, ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन की चीजें हमारे देश में आए। तो याद रखना है, वेंचर कैपिटल फंड, थावरचंद गहलोत, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, ठीक है, टू प्रमोट इनोवेशन अमंग SC स्टूडेंट्स एंड दिव्यांग स्टूडेंट्स, ठीक है। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर अगर कोई इनोवेशन लाना चाहता है तो उनके लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो अगर अभी तक आप सब लोगों ने नहीं किया है तो, ठीक है, क्योंकि कल मैं सेशन नहीं ले पाई थी तो हमारा लिंक जो है वो ब्रेक हो गया इस वजह से, ठीक है।
नेम द इंडियन कोस्ट गार्ड वेसल, एक वेसल को हाल ही में अभी कमीशन किया गया है कोलकाता में 30 सितंबर 2020 को। अगेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वही ई लॉन्चिंग टाइप हो गया। तो उस वेसल का नाम पूछा गया है, ठीक है। तो उस वेसल का नाम क्या है? कनिका बरुआ, कर्नाटका बरुआ, करण नहीं कर्णक लता बरुआ, सॉरी, कर्णिका और कामाख्यानी बरुआ। तो क्या नाम है? ये क्वेश्चन आता है किसी को, क्वेश्चन आता है किसी को। भारतीय तट रक्षक पोत का नाम पूछा है, जिसको हाल ही में कोलकाता के अंदर कमीशन किया गया 30 सितंबर 2020 को। इंडियन कोस्ट गार्ड वेसल, कनिका बरुआ, कर्णक लता बरुआ, कर्णिका या फिर कामाख्यानी बरुआ। बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो इसका सही आंसर है बच्चों कर्णक लता बरुआ। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन। कर्णक लता बरुआ को शामिल किया गया है, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? कर्णक लता बरुआ। अब देख लो, इसकी इमेज भी देख लो ताकि ज्यादा दिमाग में फिट हो जाए। ये है वेसल, ये उस पोत का नाम है, कर्णक लता बरुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसरो का विनस मिशन लॉन्च करेगा। इसरो जो हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो 2025 में शुक्र पर हम अपना मिशन भेजेंगे, यान भेजेंगे, ठीक है। तो उस मिशन का नाम पूछा गया, द विनस, शुक्र, शुक्रयान या फिर शुक्राचार्य। क्या आंसर होगा इसका, ठीक है। क्या आंसर होगा? बी आंसर दिया है, यानी कि शुक्र, और बी आंसर आया है शुक्र। वीनस मिशन का नाम क्या होगा? देखो, जो मून पे मिशन भेजते हैं उसका क्या नाम है? जो चंद्रमा पे हम लोग मिशन भेजते हैं उसका क्या नाम है? उसका नाम होता है चंद्रयान, है ना भाई, चंद्रयान। तो जो शुक्र पे भेजेंगे उसका नाम क्या हो जाएगा? शुक्रयान। बहुत आसान है, ठीक है। मंगल पे भेजते हैं मंगलयान, ऐसे बोलते हैं। हमारे यहाँ पर पीछे हम कौन सा शब्द लगाते हैं? यान शब्द लगाते हैं। तो जो शुक्र पर मिशन जाएगा उसका नाम क्या होगा? दा विनस भी नहीं है बच्चों, इसको याद कर लो, शुक्रयान। क्या नाम है इसका? शुक्रयान। 2025 में हम इसको भेजेंगे। तो सी इज द राइट आंसर। ये किसी को नहीं आ रहा है, इसको अच्छे से याद कर लो, ठीक है। 30 सितंबर 2020 को जो फ्रांस की स्पेस कंपनी है, जैसे हमारी इसरो है, फ्रांस की स्पेस कंपनी है CNES, इसने अनाउंस किया है कि वो इस शुक्रयान मिशन का हिस्सा बनेगी, वो इसमें पार्टिसिपेट करेगी। शुक्र पर अब तक जो एक कामयाब ग्रह वो मिशन है जो चक्कर काट रहा है, वो है जापान का, ठीक है। अभी जो शुक्र के चारों तरफ चक्कर काट रहा है जापान का, और उस मिशन का नाम है अकत्सुकी, ठीक है। उसका नाम क्या है? अकत्सुकी। इसमें भी देखो सुकी आएगा लास्ट में, शुक्र से सुकी आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। वीनस के बारे में जानते कुछ स्टैटिक क्वेश्चन, अगर स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आ जाए। शुक्र ग्रह जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। दूसरा जो है, इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह यानी कि अर्थ ट्विन भी बोला जाता है। तो हॉटेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, इसको अर्थ ट्विन प्लैनेट भी बोला जाता है। दूसरा, यहां पर अभी तक साइंटिस्ट ने कौन सी गैस की खोज की है, एविडेंस मिले हैं, तो फॉस्फिन गैस। फॉस्फिन गैस एक कलरलेस गैस होती है। तो याद रखोगे, शुक्रयान मिशन, कौन सा देश इसमें पार्टिसिपेट करेगा? फ्रांस। फ्रांस की कंपनी का नाम क्या है? CNES। शुक्र ग्रह अभी तक कौन से और किसी देश का है जो चक्कर काट रहा है? जापान का है, अकोसुकी, अकात्सुकी उसका नाम है, ठीक है। और ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, पृथ्वी का ट्विन जुड़वा ग्रह इसको बोलते हैं। और फॉस्फिन जो है रंगहीन गैस यहां पर मिलती है। क्लियर है सबको? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग माना जा रहा है, कौन मांग रहा है इसको? काकीनाडा काजा। कौन मांग रहा है? काकीनाडा काजा के लिए कौन सा परिवार डिमांड कर रहा है कि इस चीज पर, काकीनाडा काजा, ये चीज हमारी है, इस पर हमारा कॉपीराइट है, बाकी सब लोग इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते, नहीं बेच सकते। तो ये कौन है? रेड्डी परिवार, राज परिवार, कोटैया परिवार या फिर कोई भी नहीं? कोतैया परिवार भी आप इसको बोल सकते हैं, या फिर कोई भी नहीं। क्या आंसर होगा इसका? क्या आंसर होगा बताइए मुझे। शाबाश।
तो इसका आंसर है काकीनाडा काजा को, काकीनाडा काजा, क का आ रहा है तो क से ही परिवार का नाम भी है। कोतैया फैमिली डिमांड कर रही है जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग उनको चाहिए। और काकीनाडा काजा क्या है? काजा से याद कर लो काजू कतली, काजा से याद कर लो काजू कतली। तो ये क्या हो गया? काजू कतली से तो समझ ही जाओगे, ये एक मिठाई है, ठीक है। और ये जो लोग हैं कोतैया परिवार के लोग, ये एक स्पेशल मिठाई है, इसको बना रहे हैं सदियों से, 1891 के टाइम से। तो इतने टाइम से बना रहे हैं। पहले परिवारों में कहाँ हम लोग ध्यान देते थे कि ये हमारा कॉपीराइट है, जीआई टैग हमें चाहिए, ठीक है। तो अब इन लोगों ने बोला है कि ये मिठाई सिर्फ हमारी है, हमारी स्पेशलिटी है, तो हमें इसका जीआई टैग चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं मिलेगा या नहीं, वो तो अलग बात है, ठीक है। कोतैया फैमिली, काकीनाडा काजा आंध्र प्रदेश की मिठाई है, ये भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है। तो काजू कतली से याद कर लो मिठाई है। कोतैया फैमिली कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की फैमिली है। क्लियर है सबको? आंध्र प्रदेश की फैमिली है। अगला क्वेश्चन है, अभी पूछा था मैंने, असिम क्या है? अंबेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन। इसको ई लॉन्च किसने किया? इसका उद्घाटन किसने किया? ये तो क्वेश्चन आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया, बीच में रिवीजन करते रहना चाहिए। तो रामविलास पासवान, नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद गहलोत या फिर अर्जुन मुंडा, किन्होंने किया है? मुझे इसका आंसर दीजिए, बताइएगा। रामविलास पासवान, नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद गहलोत या फिर अर्जुन मुंडा, किन्होंने किया है? बताइए, शाबाश। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर है बच्चों थावरचंद गहलोत, ठीक है। किन्होंने लॉन्च किया है इसको? थावरचंद गहलोत जी ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। ये देखो ई लॉन्चिंग हो रहा है, वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसका लॉन्चिंग किया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में भारतीय रेलवे के कौन से जोन ने, भारतीय रेलवे के अलग अलग जोन है, एक कार्यक्रम शुरू किया है, ऑपरेशन माई सहेली। ऑपरेशन माई सहेली परियोजना की शुरुआत की है। तो ये परियोजना की शुरुआत कौन से जोन द्वारा की गई? यहाँ पे ए ऑप्शन कर लो बच्चों इसको, दक्षिणी पूर्व रेलवे, पूर्व मध्य, दक्षिण पश्चिम या फिर उत्तर रेलवे, यानी कि साउथ ईस्ट रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवे या फिर नदर्न रेलवे। किसने इसकी शुरुआत की है? किसने इसकी शुरुआत की है? तो बताइएगा मुझे। तो ये बच्चों इसका आंसर है साउथ ईस्ट रेलवे, दक्षिणी पूर्व रेलवे ने प्रोग्राम एक चलाया है, कार्यक्रम चलाया है, ऑपरेशन माई सहेली। तो नाम से समझ जाओगे, अगला क्वेश्चन आ सकता है, ऑपरेशन माई सहेली प्रोग्राम किस चीज से रिलेटेड है? माई सहेली, अब ये जो है रेलवे ने शुरू किया है, मतलब ट्रेन में यात्रा करेगी, कौन यात्रा करेगी? महिला। तो उसको क्या प्रोवाइड करनी है? सुरक्षा प्रोवाइड करनी है। ऑपरेशन माई सहेली प्रोग्राम रिलेटेड है पूरी की पूरी यात्रा जो एक महिला कर रही है, एक ट्रेन से लेकर जहां तक उसे जाना है वहां तक उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये कैंपेन स्टार्ट किया गया है, ऑपरेशन माई सहेली, ठीक है। टू एनहांस द सिक्योरिटी ऑफ वुमेन पैसेंजर, महिला यात्रियों की सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए थ्रू आउट देयर एंटायर जर्नी, शुरू से लेके जब तक अपने स्थान तक, गंतव्य स्थान तक ना पहुंच जाए तब तक उनकी सुरक्षा जो है इसमें प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा, इस कार्यक्रम का, ऑपरेशन सहेली का खर्चा कौन उठाएगा? क्या साउथ ईस्टर्न रेलवे उठा रहा है? दक्षिणी पूर्वी रेलवे नहीं। ये जो प्रोग्राम शुरू किया गया है बच्चों, ये प्रोग्राम निर्भया फंड के तहत चलाया जाएगा। तो इसका जो पैसा है वो कहां से आ रहा है? निर्भया फंड से आ रहा है। इसमें रेलवे का अलग से कोई खर्चा नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी तक ये जो है प्रोग्राम 3 ट्रेन में चालू किया जा चुका है 18 सितंबर 2020 से। उन तीनों में जो जहां से बंदा जाएगा वो एक ही स्थान है, हावड़ा, ठीक है। तीनों ट्रेन में आप देखोगे हावड़ा, हावड़ा और हावड़ा, कहाँ गया हावड़ा? तो और कहाँ जाना है? बड़े बड़े शहरों में, हावड़ा से मुंबई, हावड़ा से अहमदाबाद, हावड़ा से यशवंतपुर दुरंतो स्पेशल। तो इन 3 ट्रेनों में इसकी शुरुआत की गई है, याद कर लोगे, हावड़ा हावड़ा हावड़ा, मुंबई अहमदाबाद और दुरंतो, ठीक है, यशवंतपुरा दुरंतो। तो यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। क्लियर है सबको? ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सी खिलाड़ी ने MS धोनी का विकेट लेने का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ दिया है? ठीक है, MS धोनी का रिकॉर्ड था 98 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच के अंदर 91 के आउट होने का, इस तरह का कोई रिपोर्ट था, ठीक है। विकेट कीपर द्वारा सबसे अधिक वो आउट करने का रिकॉर्ड तोड़ा है कौन से खिलाड़ी ने? MS धोनी का। तो ऑप्शन है बच्चों, पैट्रिसिया होम्स, मार्गरेट प्रेडन, एलिसा हिली और हेजल कैथर्ड। और हेजल कैथर्ड आता है किसी को ये आंसर?
हेजल कैथर। क्या आंसर होगा? सबसे ज्यादा मतलब विकेट कीपिंग करके जो आउट किए जाते हैं, एमएस धोनी का रिकॉर्ड था अभी तक। अब ये रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? अच्छा, इसमें मजे की बात क्या है, ये रिकॉर्ड जो है एक महिला क्रिकेटर द्वारा तोड़ा गया है। तो महिला क्रिकेटर जब कोई चीज करती है तो मतलब सबको क्या कर दिया, मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया तो सबको हिला दिया। ठीक है, ऐसे याद करो, महिला ने जो है सारे क्रिकेटर्स को हिला दिया। तो इस प्लेयर का नाम में हिली शब्द आएगा। क्या नाम आएगा? हिली शब्द आएगा। एलिसा हिली। हिला दिया सबको रिकॉर्ड तोड़ के, एमएस धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो क्या नाम है बच्चों? एलिसा हिली। याद रख लोगे, याद रह जाएगा, हिला दिया, एलिसा हिली। ठीक है, इनकी इमेज देखते हैं हम लोग। शाबाश, बहुत अच्छा आंसर दिया है। अच्छा, ये क्वेश्चन कहाँ की है? ये एलिसा से याद कर लो, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर है, विकेट कीपर है, जिन्होंने एमएस धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एलिसा हिली कौन से देश की है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। कहाँ से बिलोंग करती है? ऑस्ट्रेलिया से। शाबाश। अभी आ रहे हो क्वेश्चन, जब खत्म होने वाला है सेशन हमारा। कल के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अभी हाल में ही में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक समझौता ज्ञापन जो है उस पर हस्ताक्षर किए हैं डेनमार्क के साथ मिलकर? किसके साथ? डेनमार्क के साथ मिलकर। कौन से क्षेत्र में? जल क्षेत्र के अंदर। डेनमार्क के साथ मिलकर जल क्षेत्र में। तो नाम क्या है बच्चों? उत्तर प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र और गुजरात। कौन से देश ने डेनमार्क के साथ मिलकर जल समझौते के लिए हस्ताक्षर किए हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे? तो आंसर दीजिए इसका। अच्छा, ये तो कल का क्वेश्चन है, चलो इसको तो कल देखेंगे। इस क्वेश्चन को एक क्विक फास्ट रिवीजन कर लेते हैं, जितना आज हमने किया है, ताकि फटाफट चीजें याद हो जाए। एमएस धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा है, हिला दिया है, एलिसा हिली, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। ठीक है, साउथ ईस्टर्न रेलवे ने ऑपरेशन चलाया है माई सहेली, किसके लिए? महिला सुरक्षा के लिए। पैसा कहां से जाएगा? निर्भया फंड से जाएगा। 3 ट्रेनों में शुरुआत किया गया है, हावड़ा अहमदाबाद, हावड़ा मुंबई और हावड़ा दुरंतो यशवंतपुरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थावरचंद गहलोत ने कौन से प्रोग्राम का लॉन्चिंग किया है? असीम प्रोग्राम का लॉन्च किया है, अंबेडकर सोशल इनोवेशन प्रोग्राम का। ठीक है, और इसके अंदर इस मिशन में किसको इनोवेशन के लिए मौका दिया जाएगा? हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में शेड्यूल्ड कास्ट लोगों को, जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं और जो दिव्यांग लोग हैं उनको। ठीक है, ये हो गया। कोतैया फैमिली ने कौन सी मिठाई के लिए जीआई टैग मांगा है? काकीनाडा काजा, काजू कतली से याद रखना है, ये एक मिठाई है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। भारत जो है एक मिशन लॉन्च करेगा शुक्र पे 2025 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कब लॉन्च करेगा? 25 में, जिसका नाम है शुक्रयान। कौन सी कंपनी इसमें हमें, कौन सा देश इसमें हमें हेल्प करेगा, पार्टिसिपेट करेगा? तो CNES करने वाला है। ठीक है, और शुक्र की मैंने डिटेल्स बताई दी। इंडियन कोस्ट गार्ड वेसल में एक पोत को शामिल किया गया है, इस पोत का नाम क्या है? कर्णकलता बरुआ। क्या नाम है बच्चों इसका? कर्णकलता बरुआ। ठीक है, ये हो गया, सारा डिटेल कर लिया। हाँ, नाबार्ड ने सैनिटेशन कैंपेन, सैनिटेशन लिटरेसी कैंपेन शुरू किया है। कौन से देश के साथ मिलके? राज्य के साथ मिलके, कर्नाटक के साथ मिलके। ठीक है, यानी कि कर्नाटक राज्य में इसको लागू किया जाएगा। और कर्नाटक में एक और प्रोग्राम बच्चों हमने पहले पढ़ा था, जिसका नाम है आर्थिका स्पंदना। सही है। अच्छा, और हाँ, फ्लिपकार्ट ने इंश्योरेंस कवर शुरू किया है साइबर सिक्योरिटी के लिए बजाज के साथ मिलकर। ठीक है, और केरला को पाटा गोल्ड अवार्ड मिला है टूरिज्म सेक्टर में। शेखर कपूर FTII के अध्यक्ष बने हैं। सोनू सूद को यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है। चाइना जो है स्पेस में, ठीक है, चाइना जो है स्पेस में एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट को जो है भेजेगा, ओरिजिन स्पेस कंपनी के द्वारा भेजा जाएगा। ठीक है, ये हमने पॉइंट किया। हाँ, तो ये सारी चीजें हो गई। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक कमेंट्स में देना मत भूलिएगा। और क्या काम करेंगे? मेरी प्लस सर्कल, इनर सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बने, MRP 10 कोड को अप्लाई करें, प्लेलिस्ट में जाके देखें, बहुत सारी वीडियोज है, आप इंजॉय करेंगे। ठीक है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, किसी को कोई बात पूछनी हो आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है RAS क्रैकर, यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुझे ट्विटर, इंस्टा पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। अगर सेशन पसंद आया है, कल के लिए सॉरी, सेशन खराब हो गया, कल का टेक्निकल एरर है, हो जाता है, इंटरनेट का ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो कल मिलेंगे सुबह अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, और सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम। थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट। विपुल, अभी आए हो, अब पूरा सेशन देख लेना, सेशन खत्म हो गया है।